नमस्कार साथियों, राजनीति की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान का जो दूसरा भाग है नागरिकता से संबंधित उनके जो कौन कौन से अनुच्छेद है उनके बारे में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, यानी 5 से लेकर जो 11 तक है उनमें जो नागरिकता से संबंधित जो बातें लिखी हुई है। पहले अपने अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 5। इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान के अनुच्छेद 5 में लिखा हुआ कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। प्रारंभ का मतलब होता है 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस समय कौन कौन यहाँ इस देश के जो नागरिक हो सकते हैं उनमें ये अनुच्छेद 5 के अंदर एक प्रावधान किया गया है। दूसरा अपने अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 6, यानी पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों से संबंधित प्रावधान। जो पाकिस्तान से जो भारत आते हैं या जो आए थे, जैसे भारत और पाकिस्तान का जो डिवाइडेशन हुआ था 1947 के अंदर, उस समय लोगों का जो विस्थापन था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी जो पाकिस्तान से उस समय जो भारत में आए उन लोगों के बारे में या आज भी जो आते हैं फिर उन लोगों को नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान दिए हुए हैं वो अनुच्छेद 6 के अंदर वो बातें लिखी हुई है कि किस तरह से उनकी जो नागरिकता भारत के अंदर वो ग्रहण कर सकते हैं। 7 नंबर आता है पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। यही बात है, जब डिवाइडेशन हुआ तो एक पाकिस्तान से लोग भारत आए और भारत से लोग पाकिस्तान गए, तो जहां भारत से पाकिस्तान जो गए उनकी जो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 7 के अंदर जो बातें लिखी हुई है, वे जो हमारे यहाँ इस देश से पाकिस्तान के अंदर गए तो उनके बारे में कौन कौन से जो प्रावधान थे वो इसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अब आता है अपने अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित प्रावधान, यानी जो भारत के निवासी है, भारत के रहने वाले थे, अब वो दूसरे देशों के अंदर रहने लगे हैं, जैसे एनआरआई बोलते हैं, नॉन रेजिडेंट्स इन इंडिया, ठीक है, यानी जैसे विदेशों के अंदर रहते हैं, उनकी जो नागरिकता से जो प्रावधान है, जो नियम है, वो अनुच्छेद 8 के अंदर बनाए गए हैं कि किस तरह से उनको नागरिकता यहाँ की मिलती रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, वो 8 के अंदर स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण दिया हुआ है। अब अनुच्छेद 9, विदेशी नागरिकता लेने वाले व्यक्तियों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी यदि कोई भी भारत का व्यक्ति यदि कई दूसरे देश के अंदर जाकर रहने लग जाता है और वहां की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, जैसे मान लो कोई कनाडा में गया, कोई ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया, यदि वहां जाकर वो नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अब आता है अपने अनुच्छेद 10, नागरिकता से संबंधित सभी मौजूदा कानूनों को संसद के कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अब जो नागरिकता से संबंधित जितने भी जो कानून होते हैं उनको क्या करेगी? संसद उनको नियंत्रित करेगी। कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा, या जो भी कानून बनाए जाते हैं नागरिकता से संबंधित किनको नागरिकता दे न दे वो संसद के अधीन ही होगा, संसद उनको नियंत्रित करने का काम करेगी। अब आ जाता है अनुच्छेद 11, संसद की शक्ति। अब संसद को यह शक्ति है कि वो नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान करे, किस व्यक्ति की नागरिकता अधिग्रहण करे, किसको दे या न दे, ये सारी की सारी जो शक्तियां होती है संसद के पास होती है अनुच्छेद 11 के तहत। और इसी के तहत भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया। भी जो किन किन व्यक्तियों को नागरिकता मिलनी चाहिए या जो संसद को यह अधिकार है, वे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता अधिग्रहण भी कर सकती है और उसको दे भी सकती है, ये संसद को एक अधिकार दिया गया है। अब हम बात करते हैं नागरिकता से संबंधित। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई है ब्रिटेन से अपने लिए, तो क्या है अलग अलग देशों के अंदर हम देखते हैं अलग अलग नागरिकता होती है। 2 तरह की नागरिकता होती है, एक होती है जैसे अमेरिका के अंदर हो गया, या हमारे अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी एकल नागरिकता। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही नागरिकता है केंद्र की, यानी संघ सरकार की। राज्यों को अलग अलग नागरिकता से कोई प्रावधान नहीं दिए गए हैं। ये हमारा संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित था। 5 से लेकर 11 तक जो अनुच्छेद थे उनके बारे में हमने पढ़ लिया है कि कहाँ नागरिकता के कौन कौन से प्रावधान है। और ये नागरिकता अधिनियम 1955 भी नागरिकता से संबंधित पारित किया गया है।